मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? तैयारी आपकी कैसी चल रही है? चलिए हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न अभी ले रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने 50 प्रश्न इसके पिछले वाले वीडियो में कर दिया है। अब हम इन 51 प्रश्न से शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कहाँ हुआ था? हमने देखा था मुंबई में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? विमल चंद्र बनर्जी। स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। और सन है 1885। तो ये तीनों चीजें कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खां ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की कल्पना सर्वप्रथम सर मोहम्मद इकबाल ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1939 ईस्वी में। अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने की थी। साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। और ये प्रसिद्ध नारा है जिसे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शहीद कौन हुए थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ कब हुआ बताइए? 1942 में। देश के लिए कानून निर्माण करती है संसद। सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बनने के लिए मतदाताओं की संख्या होनी चाहिए 10 लाख। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के हिसाब से हमारे यहाँ लोकसभा की कितनी सीट है? 11 सीट है ना। और जैसे यूपी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तो वही है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। मतलब 10 लाख जनसंख्या होने पर एक लोकसभा बनता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में छत्तीसगढ़ के सदस्य है, अभी हमने कहा था 11 सदस्य हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कमेंट करिए क्या है? 250। और छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट कितनी है? ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। और साथ ही विधानसभा में कितनी सीट है? विधानसभा का चलो मैं बता देती हूँ 90 सीट है, लेकिन राज्यसभा में कितनी सीट है आपको पता होना चाहिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत करते हैं कुछ सदस्यों को, वो है 12। राष्ट्रपति मनोनीत करने का उनको अधिकार रहता है। कार्यपालिका का मुखिया होते हैं राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 70 वर्ष के लिए होते हैं। देश का उच्चतम न्यायालय स्थित है दिल्ली में। आजादी से पहले का गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता था। कौन होते थे? जमींदार होते थे। बहुत सारी जमींदारी थी, राजा जैसे थे, तो सबसे ताकतवर वही है जिसके पास सत्ता है। तो उनकी जमीन को आजादी के बाद किसे बांट दी? उनके रिश्तेदारों को? नहीं भाई, भूमिहीन मजदूरों में बांट दिया गया। हीराकुंड बांध कहाँ है जी? उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित बांध है भाखड़ा नांगल बांध, ये तो नहीं है, तीनों नहीं है। पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय धमतरी वाला उसको कहते हैं, धमतरी का जो गंगरेल डैम है ना, तो ये स्थित है। सन 1951 में भारत में कुल कृषि भूमि था, देखिए 2697 एकड़। देखिए ये 8वीं के ही बुक से लिया हुआ है, SCERT के जो बुक है ये प्रश्न मैंने। और अगला प्रश्न है, 1951 से 1966 को सिंचित भूमि का रकबा हो गया, कितना हो गया? 658 लाख एकड़। हरित क्रांति के अंतर्गत चावल पैदा किया जाता था तमिलनाडु। हरित क्रांति को किस नाम से लागू किया था? इसका नाम है सघन जिला कृषि कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति को कब लागू किया गया? 1966 में। किसानों से अनाज खरीदने और उसका भंडारण करने के लिए गठित संस्था है भारतीय खाद्य निगम। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1939 में, ये रिपीटेड प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उपस्थित देशों की संख्या थी 50। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है यूनेस्को। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है जापान।
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में आता है कि 4-5 आपको दे देंगे, उसमें से अंग कौन नहीं है सभी पूछता है। तो देखिए यहाँ पर जो है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सामान्य सभा है पहला, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये प्रमुख अंग है। स्थायी देशों की संख्या 5 है, पांचों को अच्छे से रट लीजिए। आपने ऊपर देखा ना कि आया है कौन नहीं है करके, तो आता ही है ये प्रश्न। तो चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, ये स्थायी सदस्य हैं। भारत भी आएगा तो वो अस्थायी में है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। चीन, एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। अब इसके पूरे नाम भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई सारे परीक्षा में पूछा गया है। यूनेस्को शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संगठन है ये, इसका ये नाम आता है। तो यू से है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये अच्छे से याद कर लीजिए आप, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ, यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड। WHO, WHO का क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में कुछ प्रश्न छत्तीसगढ़ के रहते हैं इतिहास के अंतर्गत में। विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, सिरपुर में है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित 2 पंथों के नाम लिखिए, कबीर पंथ है और एक सतनाम पंथ। राजनीति में सक्रिय 2 महिलाओं के नाम लिखिए, छत्तीसगढ़ से है, ये भी राधाबाई और श्रीमती दयाबाई। दलित उद्धार में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 2 समाज, ये नाज हो गया भाई, सॉरी समाज है वो, डिलीट हो गया धोखे से। समाज सुधारकों के नाम लिखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और डॉक्टर खूबचंद बघेल। पत्रकारिता के जनक कहते हैं, और डॉक्टर ये क्या है, सहकारिता के जनक। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किस घटना के रूप में जाना जाता है, ये जो है रायपुर षड्यंत्र केस और सूरबंधु केस से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं राजिम को। आदि मानव सभ्यता के आरंभिक प्रमाण किससे मिलते हैं, रायगढ़ से मिलते हैं, है ना। यहाँ पर सिघनपुर की गुफाएं हैं, बहुत सारे प्रमाण आपको वहाँ पर मिलेंगे। और लास्ट एंड लिस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मेघदूत की रचना किसने की थी, महाकवि कालिदास जी ने की थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप लोग वीडियो तो देखते हैं, पर लाइक मुझे लगता है कि मेरा ही रहता है, 4-5 जो भी रहता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी करें, और अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करें, तो मुझे भी इससे प्रेरणा मिलती है। बस इसके अलावा तो मुझे और कुछ मिलता नहीं है। मैं चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका मन करे तो लाइक ज़रूर करें, और नहीं है तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू।